दूर आपको दिख रहे होंगे सप्तर्षि बैठे हैं, जिन्होंने गंगा के घाट पे तपश्चर्या की और हमें एक सभ्य मानव बनाने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। इधर गंगा की सप्तधारा भी है और एक एक धारा एक एक ऋषि के नाम से पहचानी जाती है। दो धारा के बीच फिर रेत और पत्थर कंकर, देखो यहाँ का तो हर हर पत्थर संकर है, तो ऐसा थोड़ा सा जमीन जैसा भाग आ जाता है। फिर दूसरी धारा आती है, तीसरी धारा, इसी तरह के ये सप्तर्षि की याद में आज भी गंगा मैया की सप्तधारा निरंतर बह रही है और बहते बहते भी ये सप्तर्षियों का गुणगान हमें सुना रही है। अगर जो हम समझ के गंगा के किनारे बैठे तो ये सप्तर्षियों की वाणी हमारे कान में गूंज उठेगी। चलिए बाय મિત્રો। અત્યારે હું એવા એક વિશાળ વૃક્ષની નીચે ઊભી છું, તમે જોઈ શકો છો એટલું વિશાળ આ વૃક્ષ છે કે ક્યાં ને ક્યાં સુધી એની છાયા, શાખા, प्रशाखा, छोटी छोटी शाखा सब बिखरे हुए इस धरती मैया के गोद में खड़े हैं, जिसके भगीरथ प्रयास से हमें ये माँ गंगा का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वही भगीरथ राजा यहीं रथ के पास खड़े हैं। और माँ गंगा जी जब शिव जी की जटा में उलझ गई थी, निकल नहीं पाई थी, माँ गंगा को भी गर्व आ गया था कि इस धरती पे ऐसा तो कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। तभी ये शिव जी की जटा में शिव जी ने धारण किया। तभी गंगा जी को ऐसा लगा कि मैं तो पाताल में चली जाऊंगी, लेकिन शिव जी की जटा में गंगा मैया थोड़ी सी उलझ गई। तभी गंगा मैया रुक गई तो भगीरथ को ऐसा लगा कि अरे अब क्या होगा, मैंने तो इतनी तपस्या की और अभी ये मेरे पूर्वज का तर्पण तो मैं नहीं कर पाऊँगा, अस्थि विसर्जन तो नहीं कर पाऊँगा। तभी रथ में से नीचे उतरकर खड़े होकर उन्होंने गंगा मैया की अपने सच्चे अच्छे अंतःकरण से प्रार्थना की और गंगा मैया प्रकट हो गई। और वो ही गंगा मैया इधर दूर दूर तक आपको दिखती होगी। ये सारे मंदिर, ये सारे सब इधर सालों के सालों से खड़े हैं। नारद जी के श्रीमुख से, मुख कमल से भागवत जी की, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते हैं सनत कुमार, और वही कथा परीक्षित का भी उद्धार करती है सुखदेव जी से। सुखदेव जी के मुख कमल से निकली हुई ये श्रीमद् भागवत कथा हम सबको भी पावन कर रही है।